आइए हमारे प्यारे साथियों, कंप्यूटर मेमोरी आखिर काम कैसे करती है, हम इस वीडियो में जानेंगे आसान तरीके से कि कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है। तो आप अपना धैर्य बनाए रखिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शिवम लॉजिक लैब 360 को, और चीजें आप सीखते रहिए। इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए हम कंप्यूटर मेमोरी को जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। इसके सारे कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में समझेंगे। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर मेमोरी को और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप चीजें अच्छे से सीखते रहें। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है। तो आइए हमारे प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी? तो देखिए कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। कंप्यूटर का स्टोरेज एरिया को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर मेमोरी बोलते हैं। जैसे कि अभी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और जो चीज हम आपको बताएंगे वो आप कहाँ पे स्टोर करेंगे? अपने ब्रेन में स्टोर करेंगे। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी मतलब डेटा को या फिर कहिए प्रोग्राम को या फिर कहिए इंस्ट्रक्शन को कहाँ पे स्टोर करता है? कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करने का काम करता है। आइए एक बार देखते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या कहता है। तो देखिए इसके डिफिनेशन को आप समझिएगा कि कंप्यूटर मेमोरी वह जगह है जहां कंप्यूटर डेटा, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम को स्टोर करता है ताकि सीपीयू जरूरत पड़ने पे उसे जल्दी एक्सेस कर सके। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन अ कंप्यूटर वेयर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम आर स्टोर्ड सो दैट द सीपीयू कैन एक्सेस देम वेयर नीड। आइए अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर को किन किन कामों में मदद करती है। तो देखिए डेटा को स्टोर करने में हमारा कंप्यूटर मेमोरी मदद करता है। कैसे करता है? तो देखिए कोई हमारा फाइल हो गया, फोटो हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, इसको हम कहाँ स्टोर करते हैं? अपने स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करते हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रोसेस इंफॉर्मेशन की, तो देखिए सीपीयू को डेटा देकर प्रोसेस करवाती है। वहीं अगर हम बात करें एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स की, तो सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करता है। वहीं अगर हम बात करें सेव रिजल्ट्स की, तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस के बाद रिजल्ट को सेव स्टोर करने में ये हमें मदद करता है। कौन मदद करता है? कंप्यूटर मेमोरी मदद करता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए कंप्यूटर मेमोरी को मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, और दूसरा है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। आइए अब हम समझते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। तो देखिए प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? वैसा मेमोरी जो डेटा को प्रोसेस करते समय या फिर कहे तो प्रोसेस करने से पहले डेटा को अस्थायी रूप से रखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हम इसको डायरेक्ट कहाँ से एक्सेस करते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट सीपीयू से एक्सेस करते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। प्राइमरी मेमोरी जो है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है समझिएगा। क्योंकि सीपीयू जो है हमारा, वो डेटा को क्विकली रीड और राइट करता है। कब करता है? जब वो मतलब डेटा हमारा प्रोसेसिंग ड्यूरेशन में हो तब करता है। इसीलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी के देखिए कई सारे नाम हैं। जैसे कि हमारा हो गया सेमीकंडक्टर मेमोरी, भी हम प्राइमरी मेमोरी को बोलते हैं, मेन मेमोरी भी बोलते हैं, कोर मेमोरी भी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। ये सब हमारा प्राइमरी मेमोरी ही होता है। तो इसको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करिएगा ताकि आप चीजें भूले नहीं। जितने भी इमेज आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सब हमारा प्राइमरी मेमोरी का ही एग्जाम्पल है। आइए अब हम समझते हैं प्राइमरी मेमोरी के विशेषताएं कहिए या फिर कहिए कैरेक्टरिस्टिक्स को। प्राइमरी मेमोरी की जो स्पीड है वो फास्ट होता है सेकेंडरी मेमोरी के तुलना में। क्यों होता है समझिएगा। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो है हमारा, वो सीधे सीधे सीपीयू से डायरेक्ट डेटा को एक्सेस करता है। यही कारण है कि प्राइमरी मेमोरी का स्पीड जो है वो फास्ट होता है कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी।
अगर हम बात करें स्टोरेज कैपेसिटी की, तो देखिए प्राइमरी मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो मतलब कम होती है कंपेयर टू हार्ड डिस्क और एसएसडी के तुलना में। एसएसडी और हार्ड डिस्क के तुलना में अगर हम कहें तो स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी की जो होती है वो कम होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो डेटा को टेम्पोररी ही स्टोर करता है, ना कि परमानेंट। प्राइमरी मेमोरी जो होता है हमारा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है हमारा वो डेटा को टेम्पोररी ही स्टोर करता है, ना कि परमानेंट। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्राइमरी मेमोरी हमारा डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होता है। क्यों होता है समझिएगा, क्योंकि जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं और डेटा प्रोसेसिंग फास्ट हो, इसीलिए वो डायरेक्ट सीपीयू से हमारा प्राइमरी मेमोरी कनेक्ट होता है, ताकि हमें चीजें जल्दी जल्दी मिल सके। देखिए अगर हम बात करें कॉस्ट पे, तो देखिए हमारा जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है उसके तुलना में हमारा जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है वो थोड़ा कॉस्टली होता है। यही सब जो है हमारा प्राइमरी मेमोरी के विशेषताएं हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। प्राइमरी मेमोरी को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा वोलाटाइल मेमोरी और दूसरा है हमारा नॉन वोलाटाइल मेमोरी। चलिए अब हम समझते हैं कि वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है। तो देखिए वोलाटाइल मेमोरी में क्या होता है, जैसे ही हम मतलब पावर सप्लाई को बंद कर देते हैं अपने सिस्टम में, तो क्या होता है हमारा डेटा जो है वो लॉस हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें नॉन वोलाटाइल मेमोरी की, तो इसमें हमारा क्या होता है कि हम अगर सिस्टम के पावर को टर्न ऑफ भी कर दे तो इसमें हमारा जो है वो डेटा लॉस नहीं होता है। तो यही हमारा क्या होता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। इसको हम समझेंगे पूरे डिटेल्स में आगे कि वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है और नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है, रैम क्या होता है, इस सब पे हम चर्चा कर रहे होंगे आगे। आइए हमारे प्यारे साथियों, अब हम थोड़ा समझ लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम सेकेंडरी मेमोरी को समझते हैं। तो देखिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज हम कब करते हैं, जब हमें डेटा को परमानेंटली स्टोर करना होता है, तब हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा, चलिए एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। मान के चलिए कि हमारे पास कोई फाइल है, जैसे कि अभी हम इस वीडियो को बना रहे हैं, तो इस वीडियो को हमें परमानेंटली मतलब सेव करना है। तो पहले सबसे पहले हम अपने स्टोरेज डिवाइस में इसको परमानेंटली सेव करेंगे, तभी तो हम इसको यूट्यूब पे डाल पाएंगे। अगर सेव हम अपने डिवाइस में सेव नहीं करेंगे तो क्या हम इसको डाल पाएंगे यूट्यूब पे? नहीं डाल पाएंगे। तो यही होता है कि हम चीजों को जब हमें परमानेंटली स्टोर करना होता है तो हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के विशेषताओं पे, या फिर हम कहें तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोरेज कैपेसिटी की। तो सेकेंडरी मेमोरी का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है, या फिर हम कहें तो लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होता है किसका, सेकेंडरी मेमोरी का। किसके कंपेयर में, प्राइमरी मेमोरी के कंपेयर में। वहीं अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो देखिए प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो थोड़ा स्लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारा प्राइमरी मेमोरी जो है वो डायरेक्ट एक्सेस करता है सीपीयू से, और हमारा सेकेंडरी मेमोरी जो है वो पहले वो कहाँ से एक्सेस करता है, तो वो हमारा प्राइमरी मेमोरी से डेटा को एक्सेस करता है। यही कारण है कि हमारा सेकेंडरी मेमोरी जो है वो स्लो होता है। और सेकेंडरी मेमोरी जो है हमारा वो नॉन वोलाटाइल टाइप्स होता है। नॉन वोलाटाइल टाइप में कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा सिस्टम का सप्लाई ऑफ भी हो जाए तो डेटा हमारा लॉस नहीं होगा, और ये चीपर होता है। ये जो है हमारा डायरेक्ट सीपीयू से डेटा को एक्सेस नहीं करता है, ये हमारा प्राइमरी मेमोरी से डेटा को एक्सेस करता है। कह सकते हैं हम इस चीज को कि ये हमारा प्राइमरी मेमोरी से डेटा को एक्सेस करने का काम करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। तो चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल पे बात करते हैं। तो देखिए किसी भी मूवी को आप अपने स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर रहे हैं, या किसी भी फाइल को आप अपने स्टोरेज डिवाइस में सेव कर रहे हैं, या किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये सब हमारा किसका एग्जाम्पल है,
तो ये सब हमारा सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। जितने भी इमेज आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सब हमारा सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। जैसे कि हमारा पेन ड्राइव हो गया, एसएसडी हो गया, ये सब हमारा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। सेकेंडरी मेमोरी को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, सबसे पहला आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कौन सा है, ऑप्टिकल मेमोरी है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे मेमोरी की, दूसरा है हमारा मैग्नेटिक मेमोरी और तीसरा है हमारा फ्लैश मेमोरी। तो आइए वन बाय वन समझते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिकल मेमोरी की। तो देखिए, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एक टाइप है ऑप्टिकल मेमोरी। ये क्या करता है, ये लेजर लाइट टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा को रीड और राइट करने का काम करता है। वहीं अगर हम बात करें मैग्नेटिक मेमोरी की, तो देखिए मैग्नेटिक मेमोरी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का ही टाइप है, और ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके डेटा को स्टोर करने का काम करता है। तो आइए अब हम बात करते हैं फ्लैश मेमोरी की। तो देखिए, फ्लैश मेमोरी जो है, ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए मॉडर्न नॉन वोलाटाइल स्टोरेज टेक्नोलॉजी का यूज करता है, और उसके बाद डेटा को परमानेंटली स्टोर करने का काम करता है। तो इसको हम और भी डिटेल्स में समझेंगे, जैसे कि हमने आपको स्ट्रक्चर में बताया था, उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम आगे वाले वीडियो में इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आइए हमारे प्यारे साथियों, एक बार प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच तुलना करके फिर से चीजों को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं एक टेबल के माध्यम से। तो आइए और प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में हम डिफरेंस को जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की। तो हमारा जो प्राइमरी मेमोरी का जो स्पीड होता है वो फास्ट होता है, और अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड की, तो ये स्लो होता है। क्यों होता है फास्ट प्राइमरी मेमोरी का स्पीड? क्यों होता है? क्योंकि ये डायरेक्ट जो है कहाँ से एक्सेस करता है, सीपीयू से डेटा को एक्सेस करता है, इसीलिए हमारा प्राइमरी मेमोरी जो है वो फास्ट होता है, और सेकेंडरी मेमोरी जो है हमारा वो स्लो होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है सीपीयू से डेटा को। अगर हम बात करें स्टोरेज की, तो हमारा प्राइमरी मेमोरी जो है वो डेटा को टेम्पोररी स्टोर करता है, और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो परमानेंट स्टोर करता है। अगर हम बात करें कैपेसिटी की, तो हमारा प्राइमरी मेमोरी का जो कैपेसिटी होता है वो कम होता है, और वहीं अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो इसके कैपेसिटी जो होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है। अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो हमारा जो प्राइमरी मेमोरी है ये एक्सपेंसिव होता है, वहीं अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो ये चीपर होता है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। और चलिए हमारे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में पूरे डिटेल्स में चर्चा कर रहे होंगे, जिसमें हम जानेंगे कि वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है, एस रैम क्या होता है, डी रैम क्या होता है, एम रोम क्या होता है, पी रोम क्या होता है, ईपी रोम क्या होता है, ईईपी पी रोम क्या होता है। इस पे हम अच्छे से पूरे डिटेल में चर्चा कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए चलिए, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी चीजों को अच्छे से समझ पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।